कि शुद्ध बुद्धि का लक्षण क्या है, यही पूछा था ना। रामाधार ने पूछा था क्या का लक्षण क्या है, वो ये है। गीता जी में ये स्वरूप बताया है। बोले जब तुम्हारी ऐसी स्थिति आ जाए तब समझना कि अब योग बुद्धि से जो फल मिलना चाहिए था वो पूरा हो गया। इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर श्लोक है। क्या बोलते हैं परमात्मा, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति। अर्जुन सुनो, पहचान ये है कि यदा जब भी तुम्हारी आंतरिक पहचान है, तुम ही जानोगे इसको। यदा ते बुद्धि, ते माने तव बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरस्यति। कलिलम माने कीचड़ होता है, मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी तो उस पार क्या मिलेगा तुमको? बोले उस पार वैराग्य मिलेगा। इस पार राग है, हाँ, उस पार वैराग्य है। वैराग्य किसके प्रति? बोले सुने हुए के प्रति और सुनने लायक के प्रति। वाह, श्रोतव्यस्य श्रुतम चयत। गीता का माधुर्य है अपना। श्रुतस्य माने जो ऑलरेडी आपने सुन लिया है, और श्रोतव्यस्य का अभिप्राय हुआ जो सुनने लायक है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लोग बड़े चाव से सुनाते हैं और हमें भी लगता है कि हाँ सुनने लायक है। इसी को आप तत्वबोध में पढ़ते हो, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। यह माने श्रुतस्य, अमूत्र माने श्रोतव्यस्य। ये महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहेंगे दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा। ये तो दृष्ट माने श्रुतम, अनुश्रविक माने श्रोतव्यम। हाँ, तो दृष्ट माने प्रत्यक्ष आदि जो जगत में दिखाई देता है। अनुश्रविक का अभिप्राय होगा जो शास्त्रों के द्वारा स्वर्ग आदि के बारे में आप सुनते हो या सुनोगे, उसी को तत्वबोध में कहा। यह माने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जाना हुआ, अमूत्र माने जो परोक्ष है, जो शास्त्रों से जाना गया। कुल मिला के अर्थ यह है कि मोह के कलिल को जब तुम्हारी बुद्धि पार करेगी तो उस पार खड़ा होगा वैराग्य। और वैराग्य वो दो चार विषयों के प्रति नहीं, सारे विषयों के प्रति। और उसकी दो ही श्रेणी बनती है, कुछ को आपने सुन लिया है और कुछ सुनने लायक है, बस इतना ही है। बोले महाराज ये मोह कलिल क्या होता है? भगवान भाष्यकार ने इस पर जो भाष्य लिखा है वो अद्भुत है, उसको अंडरलाइन करिए। मोह कलिलम मोहात्मकम अविवेक रूपम कालुष्यम। ये अविवेक रूप एक कालुष्य है, कीचड़ है। बोले महाराज पहचान नहीं हुई, और साफ करिए। तो अब अंडरलाइन करना, ये न, ध्यान से समझ भी लें, ये न जिसके द्वारा कोई भीतर एक चीज है, हम सभी के अंतःकरणों में, अब समझ लें बाद में देख लेना, कोई हमारे भीतर कोई चीज है जो हमारे चित्त को बार बार विषय की ओर धकेलती है।
जो धकेलने वाली चीज है, विषय के प्रति जो धकेलने वाली चीज है, उसी का नाम है मोह कलिल। धकेलने के पहले क्या करती है कि हमारे ज्ञान को, हमारे विवेक को दबा देती है। विवेक होता है, समझ होती है, ज्ञान होता है, फिर उस विवेक को दबा देती है। कैसे बोलते हैं, ध्यान देखें, ये न आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य, ये न कलिलेन, ये न शब्द का अर्थ क्या है, कलिलेन, मोह कलिलेन। जिस मोह कलिल के कारण, जिस मोह के कीचड़ के कारण क्या होता है, आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य। तो जो हमारा बोध है, कैसा बोध है, आत्मा अनात्मा का विवेक रूपी बोध है, उस बोध को उसने दबा दिया, उस बोध को निष्प्रभावी बना दिया, कलुषीकृत्य। और फिर कर क्या होता, क्या आगे, विषयम प्रति अंतःकरणम प्रवर्तते। देखो ये पहचान कराई, अंतःकरणम प्रवर्तते, अंतःकरण को प्रवृत्त कर देता है, किसके प्रति, विषयम प्रति। बस ऐसा एक एलिमेंट है हमारे भीतर, ऐसा एक इन्फेक्शन है। डॉक्टर लोग कई बार जो है पेट में इन्फेक्शन चला गया, कैसे गया मालूम नहीं, गया। अब इसके बाद चाहे आप कुछ भी करो तो वो प्रवर्तते एवं, कई बार बहुत बाथरूम जाना होता है और फिर भी वो छुटकारा नहीं है। कब तक, जब तक वो इन्फेक्शियस कीटाणु मारा न जाए, तब वो देते हैं एंटीबायोटिक। हुई, ये मेडिकल साइंस का रामबाण है, रामबाण है बिल्कुल। ये उन्हीं लोगों ने कहा, मैं, मेरी क्या हिम्मत, वो तो भाई सुना हुआ सुना रहे हैं। तो वो जो कीटाणु है जो भीतर ये सब उपद्रव कर रहा है, भीतर उसने उत्पात मचा रखा है, तो आप चाहो कि मैं एक दिन या एक टाइम न खाऊं तो ठीक हो जाएगा, क्यों मां, उससे तो नहीं होता। उसको तो यू हैव टू किल दैट फेलो। इन्फेक्शन हो गया तो उसको जाना चाहिए। वाह, तो चित्त में ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ये शरीर वाला एक है और ये तो एंटीबायोटिक क्या हुई, योग बुद्धि। एंटीबायोटिक ठीक बोल रहा हूं क्या, हाँ, हाई पावर एंटीबायोटिक है ये योग बुद्धि। यही जो है वो इन्फेक्शन को खत्म करता है। अगर वो नहीं खत्म हुआ तो क्या बोलते हैं, विवेक बोधो कलुषीकृत्य। राम राम राम, विवेक बोधम कलुषीकृत्य। विवेक है, समझ है, सत्संग किया है, श्रवण किया है, फिर उसको दबा देता है। ये आगे आएगा स्थित प्रज्ञ लक्षण में, हरंती प्रसभम मना। प्रसभम शब्द का अर्थ जानते हो, हैं? हैं? नहीं, वो तो हरंती शब्द लिखा ही है। प्रसभम का अर्थ होता है दिन दहाड़े, सबके सामने। एक तो होता है चोर, दूसरा होता है डकैत। तो ये प्रसभम माने सभा के सामने। किसका हरण करता है ये, प्रज्ञाम।
हरन्ति प्रसभम मना। ऐसा है। तो कोई है जिसका नाम रखा भगवान ने, बड़ा प्यारा सा नामकरण संस्कार किया है गर्गाचार्य की तरह। क्या नाम है इसका? बोले मोह कलिलम। ये मोह कलिल है, सभी के भीतर है सबके लख बिरले पाही। नारायण। ये न आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषीकृत्य अंतःकरणम विषयम प्रति प्रवर्तते। अच्छा, योग बुद्धि सिद्ध हो गई। अर्जुन, इसकी पहचान क्या है? बोले जब अंतःकरणम विषयम प्रति न प्रवर्तते, सीधा लक्षण है। जब वो कीटाणु आपको अपने भीतर न दिखे, जब लगे कि नहीं है, वो रोग नहीं है, बोध को कोई दबाने वाला तत्व नहीं रहा, बलात् विषय की ओर मेरे अंतःकरण को धकेलने वाली कोई चीज नहीं रही। अब अंतःकरण मेरा प्रभु का भजन करना चाहता है तो उसको कोई वहां से हटाता नहीं। जब वो अंतर्मुखी यात्रा करना चाहता है तो कोई बीच में उसको बाधा नहीं पहुंचाता। जब वो यच्छेद वांग मनसी की प्रक्रिया को अपनाता है तो सीधे शांत आत्मनि तक पहुंचने में कोई व्यवधान नहीं है। यदा एवं, जब ऐसा हो समझ लो योग बुद्धि पक गई। आया समझ में? इसको बोलते हैं शुद्ध बुद्धि। मोह कलिलम यदा व्यतितरिष्यति, जब पार हो जाओ इसके प्रभाव से निकल जाओ। पार होने का मतलब इस मोह कलिल के प्रभाव से निकल जाओ, तब जो उस पार की स्थिति है उसी को बोलते हैं वैराग्य। राग ही खींचता है और द्वेष को भी उत्पन्न करता है। बोले अब कोई तुमको खींच नहीं सकता, सुना हुआ भी और सुनने लायक भी। विषय खींचते खांचते नहीं है, ये तो जो बैक्टीरिया है ना ये जो मोह कलिलम है ये परेशान करता है। बोलते हैं तदा तस्मिन् काले गंतासी प्राप्स्यसि निर्वेदम। क्या मतलब है? तदा श्रोतव्यम श्रुतम च निष्फलम प्रतिपद्यते। तब सुना हुआ या सुनने लायक जो भी चीज है उसका कोई मतलब जीवन में रह नहीं जाता, उसकी कोई महत्व बुद्धि रह नहीं जाती, कोई शोभनाध्यास नहीं रहता। सो प्रभु ने ये कहा कि योग बुद्धि का ये चरम स्वरूप है। योग बुद्धि की ये निष्ठा है। निष्ठा माने नितराम स्थिति ही। यहां तक योग बुद्धि हमको पहुंचा देती है। बोले महाराज और सांख्य बुद्धि की निष्ठा क्या है? वो अगले श्लोक में है, कल देखेंगे। तो यहां लाते लाते भगवान ने योग बुद्धि का चरम रूप निरूपण कर दिया और 53वें श्लोक में, हाँ 53वें श्लोक में सांख्य बुद्धि की निष्ठा, सांख्य बुद्धि की चरम स्थिति का निरूपण कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।